प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 5.1 पूरी हो गई थी। आज प्रश्नावली 5.2 शुरू कर रहे हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगाया जाएगा समांतर श्रेणी का nवें पद का। तो यहाँ देखते हैं, जो AP का हमारा nवां पद होगा, AP का nवां पद, ये होता है हमारा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है जो इस प्रश्नावली में लगाया जाएगा। देखिए, AN क्या है यहाँ पर? AN है हमारा nवां पद। A क्या था हमारा? A था हमारा पहला पद। n क्या था? n था हमारा पदों की संख्या, यानी जो भी पद दे रखे होंगे ये होता है हमारा पदों की संख्या। और d हमारा होता है सार्वंतर। d है हमारा सार्वंतर। इस तरह से ये हमारा nवां पद निकालने का फॉर्मूला हो गया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा प्रश्नावली 5.2 में फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। दूसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें सारणी का दे रखा है, ये आप अपना आप करिए। देखिए, समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 डैश 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 का 30वां पद ज्ञात करना है, जिसमें हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पद, प्रथम पद A, इसका मान कितना दे रखा है? प्रथम पद है हमारा 10। इसके बाद निकालना है हमें सार्वंतर यानी कि D बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 का मान 7 और A1 का मान 10, तो कितना आ जाता है ये? माइनस का 3। तो A का मान है 10, D का मान है हमारा माइनस के 3। अब हम यहाँ पर, क्योंकि उसने 30वां पद पूछा है, यानी कि A30 का मान निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला सिंपल है जो हमने पिछली प्रश्नावली में किया था। A प्लस 30 निकालना है तो A प्लस 29 इंटू डी। मान निकालिए। A का मान 10 प्लस 29 इंटू डी का मान माइनस के 3। तो कितना आ जाएगा ये? 10 प्लस माइनस माइनस और 29 जब हम तीनों गुणा करते हैं ये हो जाता है हमारा 87 87। और 10 माइनस 87 आ जाता है हमारा माइनस के 77। इस तरह से ये हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है। 30वां पार्ट जो होगा हमारा माइनस के 77 होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा है उसने। उसने पूछा है जो हमारी समांतर श्रेणी दी गई है, ये हमारी जो समांतर श्रेणी दी गई है, ये दी गई है माइनस के 3, माइनस के 3, 1/2, 2, और उसने कहा है इसका 11वां पद पूछा है। 11वां पद याद करना है। क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। देखिए यहाँ पर प्रथम पद क्या दे रखा है? ए का मान दे रखा है हमारा माइनस के 3। ए का मान है हमारा माइनस के 3। अब सार्वंतर निकालिए, यानी कि डी का मान। डी बराबर क्या दे रखा है? एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब A2 का मान दे रखा है हमारा 1/2 माइनस A1 का मान है माइनस के 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि दी एक संख्या नीचे बटे में है तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं। कितना जाता है? तो पहले चलिए अलग अलग कर लेते हैं इसका। डी बराबर 1/2 प्लस का 3 प्लस माइनस 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 प्लस होते हैं। अब लीजिए एलसीएम, 2 एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर कितना बचता है? 1 प्लस 1 दूनी 2, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, ये माइनस का 3 है। क्वेश्चन में यहाँ पर भी माइनस है, आप माइनस लगा लीजिए। यहाँ माइनस का 1/2 है, यानी कि माइनस के 3 और यह माइनस का 1/2 है। तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा, और जब यहाँ माइनस आता है तो यहाँ भी हमारा माइनस आएगा। अब माइनस का 1 प्लस का 6, ये बच जाता है हमारा 5/2। इस तरह से हमारा ए का मान है माइनस के 3 और डी का मान है 5/2। अब निकालना है हमें 11वां पद। 11वां पद निकालना है, यानी कि A11 फॉर्मूला क्या था? A प्लस 11वां निकालना है तो 10 इंटू डी। मान रख दीजिए ए का मान है माइनस के 3 प्लस 10 इंटू डी का मान है 5/2। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10। कितना बचेगा ये? माइनस के 3 और प्लस के 5 की 5 को करेंगे
25। तो माइनस के 3 और प्लस के 25, ये बच जाता है हमारा 22। तो 11वां पद जो होगा ये हमारा इसका 22 इसका आंसर आ जाता है। तो ये प्रश्नावली 5.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।